नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है। हम उसको समाप्त करने के बहुत नज़दीक हैं। आज की क्लास में शायद नहीं, शायद अगली क्लास में, पर कल की क्लास में मैं कुछ होमवर्क दे के गया था, तो आज की क्लास को वहीं से शुरू करना चाहूँगा। कमेंट में अपने आंसर ज़रूर बताएं ताकि मैं देख पाऊँ कि कितने स्टूडेंट्स सही आंसर तक पहुँच पाए। हालांकि जो कल आपने पढ़ा वो सारे क्वेश्चंस उसी पर आधारित थे। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ए की आय बी से 20% कम है, जिसकी, दोस्तों जिसकी मतलब बी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ और एवं परंतु किंतु लिखा होता तो वो पहले व्यक्ति के लिए होता, जो, जिसकी, जो की दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। जिसकी यानी बी की आय सी से 30% अधिक है। ए की आय सी से 200 रुपए अधिक है, तो बी की आय कितनी है? दोस्तों ध्यान से सुनना। ए की आय बी से 20% कम है, बी की आय सी से, तो पहले मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों 100 लेकर। बी की आय सी से 30% अधिक है, यानी 100 से 30% अधिक 130 हो गई। और अब ए की बात कर रहा हूं, ए की आय बी से 20% कम है। 110 मत लिख देना कि सर 130 में से 20 कम, 110। बी से 20% कम यानी बी को आपने 130 लिया है ना दोस्तों, तो 130 का 20% निकालना पड़ेगा। 13 13 26, 26 कम यानी 104। फिर आपसे बोल रहे हैं ए की आय सी से 200 रुपए अधिक है। दोस्तों ए की आय यानी 104, सी यानी 100 से कितनी अधिक है? आप कहेंगे 4, वास्तविकता में 200 अधिक है। अब अगर आपसे कहें सी की आय बताओ तो इंटू 100 कर दो, ए की आय बताओ तो इंटू 104 कर दो। बी की आय कितनी है? तो बी की आय के लिए इंटू 130 कर दीजिए। आपको ये मिल जाएगा दोस्तों 50, 50 इंटू 130, 6500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6500 इज द करेक्ट आंसर। आपको लग रहा हो सर सी से स्टार्ट क्यों किया है? दोस्तों आप ए और बी से ही कर लो। ए की आय बी से 20% कम है, ध्यान से सुनना। ए की आय बी से 20% कम है, यानी बी की अगर 100 है तो ए की 80 है। दोस्तों 80 और 100 को आप 4:5 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ 4:5 लिख देता हूँ, ठीक है। जिसकी मतलब बी की आय सी से 30% अधिक है। दोस्तों अगर आप सी को 100 मानोगे तो बी 130 हो जाएगा, यानी 13:10। अब इनका कंबाइंड रेशियो बनाइए। ये जगह 13 के पास खाली है और ये जगह 5 के पास खाली है। 4 इंटू 13 52, 5 इंटू 13 65 और 5 इंटू 10 50। ए सी से 200 रुपए अधिक है। दोस्तों ए सी से कितना अधिक है? 2, उस 2 का मतलब 200 है, तो बी की आय के लिए 65 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपको 6500 ही मिलेगा। मतलब तरीके आपके अपने हो सकते हैं। जो हमने पढ़ा, इतने दिनों से हम जो पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा है। हर रास्ता आपको सही रास्ते तक ले जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही जो पहली चीज दिमाग में आ जाए दोस्तों, उसको अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, आप मैथमेटिकल करेक्ट हैं, तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ करके आप आंसर दे देंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर दोस्तों 6500 आएगा, आपने किसी भी तरह से दिया हो। इस क्वेश्चन का आंसर अभी 6500 सही है या नहीं आप देखिएगा। आप मतलब ऑब्वियसली 65 तो सही है, आपने सही दिया कि नहीं। बी की आय ए से 20% अधिक है। दोस्तों बी की आय ए से 20% अधिक है। सी की आय बी से 10% अधिक है। ध्यान से सुनना, बी की आय ए से, तो पहले ए बनाया, ए से 20% अधिक है यानी 120। सब ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। सी की आय बी से, दोस्तों बी कितना है? 120। 120 से 10% अधिक, मतलब 120 प्लस 10, 130 मत करना, 120 का 10% यानी 12 अधिक करना, तो सी आ जाएगा दोस्तों 120 प्लस 12 132। ये सब दोस्तों रेशियो वाली वैल्यूज हैं। ये सब कौन सी वैल्यूज हैं? रेशियो वाली यानी परसेंटेज वाली। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं डी की आय सी से, सी व ए से क्रमशः 210 और 850 रुपए अधिक है। दोस्तों डी की आय सी से कितनी अधिक है? 210। डी की आय सी से कितनी अधिक है? 210 रुपए।
मतलब जो भी C की असली वैल्यू है उसमें 210 जोड़ दूंगा तो D की वैल्यू आएगी, और D की वैल्यू A से 850 रुपए अधिक है। A से D तक का डिफरेंस दोस्तों कितना है? 850। अब मैं आपसे कॉमन सेंस लगाने को बोल रहा हूं दोस्तों। ये डिफरेंस 210, ये पूरा डिफरेंस 850। यहां से देखो, जोधपुर से दिल्ली की दूरी 850 किलोमीटर है, जयपुर से दिल्ली की दूरी 210 है, तो जोधपुर से जयपुर की दूरी कितनी होगी? 850 माइनस 210 यानी 640। भाई यहां से यहां 640 है, यहां से यहां 250 है, पूरा 850 है। और ए से सी का परसेंटेज डिफरेंस कितना है दोस्तों? 100 और 132 में डिफरेंस कितना है? 32% का। वो 32% कितने के बराबर हो गया? 640 के। मतलब 640 इज इक्वल टू 32% इंटू, ए की आय पूछे तो 100 लिख दीजिए, बी की आय पूछ रहा है तो इंटू 120 लिख दीजिए। 32 से जाएगा 20 बार, 12 दूनी 2400 रुपए आपका करेक्ट आंसर है बी के लिए। दोबारा समझाता हूं, गौर से चीजों को देखना दोस्तों, है ना, और कॉमन सेंस लगाने की पूरी कोशिश करना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि आंसर कैसे आ रहा है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। बी की आय ए से मतलब ए को पहले 100 मानो दोस्तों, ए को आपने माना 100। बी की आय ए से यानी 100 से 20% अधिक है यानी 120%। सी की आय बी से, बी को आपने 120 लिया है तो 120 से 10% यानी 130 नहीं, 120 का 10% 12 अधिक 132। डी की आय सी व ए से इतने इतने रुपए क्रमशः अधिक है, मतलब डी की आय सी से पहले वाली वैल्यू 210 रुपए अधिक है, मतलब सी से डी का डिफरेंस 210 रुपए है। ए से डी का डिफरेंस 850 रुपए है। मुझे बताओ दोस्तों, यहां से यहां 850, यहां से यहां 210, तो ये ए से सी का असली वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा? 850 माइनस 210, 850 माइनस 210 640। और ये 640 रुपए में परसेंटेज में 100 और 132 के डिफरेंस 32 के बराबर है 640, और आपसे कह रहे हैं बी की आय बताओ, मतलब 120% की वैल्यू बताओ। यू विल गेट 2400, 2400 रुपए बी का आंसर है। यहाँ पे 6500 और वहाँ 2400। उम्मीद करता हूँ योर आंसर्स मस्ट बी करेक्ट, आपके आंसर्स करेक्ट आए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। फटाफट से कर लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। हाँ दोस्तों, तो अब आगे बढ़ें, आपकी आपकी आज्ञा हो। ये आपने क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। लेट अस मूव दोस्तों। अब हमारी क्लास में क्या चल रहा था, लास्ट आपको याद हो, कल पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? रेशियो मेथड। कोई चीज निरंतर 10% 20% बढ़े या कम हो जाए तो आपने देखा था एक चेन मेथड, इंटू 110/100 या इंटू 95/100 या इंटू 120/100। 2 साल का क्वेश्चन हो तो 2 बार, 3 साल का क्वेश्चन हो तो 3 बार, और एक रेशियो मेथड अपनाते थे। हम उसी को दोस्तों कंटिन्यू करने वाले हैं। एक लैपटॉप यानी कंप्यूटर है, कोई चीज है, उसका मूल्य हर वर्ष 20% कम होता है। अब देखो,
कल की क्लास में आपने क्वेश्चंस कैसे किए थे मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने कल की क्लास तक क्वेश्चन किए थे दोस्तों कि वर्तमान कीमत 4000 है, तो 2 वर्ष बाद की बताओ या 3 वर्ष बाद की बताओ। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अभी इसको 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को भूलो, कल का याद दिला रहा हूं। तो हम कहते थे भाई 20% कम हो रही है, यानी अगर कोई चीज फिलहाल 4000 की है, 20% कम यानी 80/100, 2 साल की बाद की वैल्यू पूछ रहा है, यानी दोबारा से 80/100 इसको कर दीजिए, और 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 4 × 8 32, या 8 × 8 64, 64 × 4 256, 2560 रुपए आंसर आ जाएगा। वर्तमान देकर 2 साल बाद की या 3 साल बाद की, 3 साल बाद की पूछता तो एक और 80/100 लगा देते। रेशियो मेथड से इसको कैसे करते थे कि सर 20% का मतलब है 1/5। 20% का मतलब क्या है? 1/5। आंखें खोल के देखना कि सर कम हो रहा है, मतलब 5 पे 1 कम, 5 से 4 हो रहा है सर, और 2 साल का क्वेश्चन है तो 5 से 4, 5 से 4 यानी 25 से 16। अगर वर्तमान मूल्य 25 है तो 2 वर्ष बाद का मूल्य 16 हो जाएगा, और मैं आपको वर्तमान दिया है 4000, तो आप कहते हैं सर 4000/25 और 2 साल बाद की बताओ 16, ये जाता दोस्तों 160 बार और आपका आंसर 2560 आता। ये तो आपने देख लिया। पर अब इस क्वेश्चन में, ये तो आपने कल तक किया ना, 3-4 क्वेश्चंस कर लिए, पर इस क्वेश्चन में देखो, एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 20% कम होता है, 2 वर्ष बाद 32,000 रुपए उसका मूल्य हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू अभी प्रेजेंट वैल्यू आपको नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान जो उसकी मूल्य है वो नहीं पता आपको पता है 20% कम है, मतलब 20/100 इंटू 20/100, इससे 2 साल बाद की मिलेगी, और 2 साल बाद का मूल्य 32,000 है। इस बार 32,000 यहां आएगा। वर्तमान वैल्यू 32,000 होती, 2 वर्ष बाद की बोलता तो यहां 32,000 आता और सॉल्व कर लेते। वर्तमान मूल्य नहीं पता और आपको 2 साल बाद का मूल्य पता है, तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। 80/100, ये 20 नहीं 80 है, ठीक है दोस्तों, 20% कम हो रहा है। तो यहां से दोस्तों x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 32,000 तो उधर पहले से पड़ा है, इनटू ये 100 तो ऊपर चले जाएंगे, और ये 80 नीचे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल में 50,000 आएगा आपका आंसर। ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, 4 से चला जाएगा 8 बार, 4 से चला जाएगा 2 बार, 2000 × 25, 50,000 आपका आंसर आएगा। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को एक नया स्टूडेंट जिसने पहले नहीं पढ़ा है, आप जैसे भी कई लोग उस श्रेणी में आते होंगे, वो कहते हैं सर 20% कम हो गया, तो 2 बार 20% कम हो गया, 32,000 हो गया, तो सर अपने को वापस पीछे आना है तो 20% बढ़ा दो। सर 32,000 को 20% बढ़ा दो, 120/100 कर दो सर, क्योंकि कम होके 32,000 हुआ है, तो बढ़ा दो सर 20%। मैंने कहा ऐसे करोगे तो गलत करोगे। क्यों गलत करोगे? सपोज करो आज किसी चीज का मूल्य 100 है, अगर आप उसको 20% कम करोगे तो वो 80 हो जाएगा। अगर आप उसको 20% कम करोगे तो वो 80 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, अब यहां से अगर आप 20% बढ़ाओगे तो 80 में 20 जुड़ेगा नहीं, 80 का 20%, 80 का 20% तो 16 होता है। 90 + 16 96 पे अटक जाओगे, 100 की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आप क्वेश्चन को देखो, आपको आगे जाने को बोला है कि पीछे जाने को बोला है। सबसे पहले आपने देखा 20% कम, मैं रेशियो मेथड भी बता रहा हूं और जो चेन वाला मेथड हमेशा यूज करते हो वो भी बता रहा हूं। 20% कम, 20% कम का मतलब 80 ही होगा, 120 नहीं होगा। 20% ज्यादा बोलता तो 120 होता। 20% कम बोले तो 80/100। अब 2 वर्ष बाद का मूल्य पता है, वर्तमान मूल्य बताओ। क्वेश्चन को देख के आप मुझे बताओ आगे जाना है कि पीछे जाना है। आप कहोगे सर 2 साल बाद का दिया है, प्रेजेंट चाहिए, मतलब पीछे जाना है। दोस्तों जब पीछे जाओगे तो 80/100 नहीं 100/80 होगा,
और जब आगे जाना होता है तो 80/100 या 120/100 या 110/100 होता है। यानी आपको पीछे जाना है। क्वेश्चन देख के आपने देखा कि पीछे जाना है, पीछे जाना है तो 32,000, 20% कम मतलब 80, 20% कम मतलब 80। आगे जाना होता है तो 80/100, पीछे लौटना है तो 100/80। कितने साल का क्वेश्चन है सर? 2 साल का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 50,000 रुपए। दिख रहा है आपको ना? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पर हम दोस्तों किसके पुजारी हैं? हम करते हैं हमारा मेथड यानी रेशियो मेथड। आप मुझे बताओ 20% कम मतलब 1/5, 5 पे 1 की कमी यानी 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 2 साल का क्वेश्चन है यानी 25 और 16। दोस्तों हर बार आपको प्रेजेंट वैल्यू दे के आगे की बतानी होती है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का रेशियो है और ये बाद की वैल्यू का रेशियो है। इस बार बाद की वैल्यू 32,000 है, तो 32,000 इस बार किसके बराबर है दोस्तों? इस 16 के बराबर है। और आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं यानी 25 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 2 × 25 50, 3 0 50,000 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देख के पता करना है आगे जाना है या पीछे। आगे जाना हो तो ये रेशियो दिया होता है, ये पूछते हैं तो अपॉन 25 × 16 करते। पीछे जाना है तो अपॉन 16 × 25 करोगे। कॉमन सेंस की बात है। आगे जाके देखना, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए और क्या क्या हम ट्विस्ट क्वेश्चंस में लाएंगे। अभी आप इसको दोस्तों जरा लिख लीजिए। चलिए आगे देख लो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखो ये 3 है, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। 10% का रेशियो फ्रैक्शन तो 1/10 होता है और 10% बढ़ती है मतलब 110 होती है। 3 वर्ष बाद की दी है, वर्तमान की पूछी है। क्वेश्चन देख के मैं बता सकता हूं कि पीछे जाना है। क्वेश्चन देख के बता सकता हूं कि पीछे जाना है। दोस्तों 15972 3 साल बाद की है, वर्तमान बताओ यानी पीछे लौटो तो 110। 10% बढ़ने का मतलब 110, पर पीछे लौटना है इसलिए 100/110 करोगे। 3 साल का क्वेश्चन है तो 100/110, 100/110। इसको सॉल्व कीजिए और अपने आंसर तक पहुंचिए। रेशियो मेथड दोस्तों 10% यानी 1/10 बढ़ता है मतलब 10 पे 1 बढ़ के 10 से 11 होता है। कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का। 10 से 11, 10 से 11 मतलब 1000 से मेरे दोस्तों 13 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब। क्वेश्चन देखो, ये पुरानी और ये बाद वाली 3 साल बाद की दी है, यानी ये वर्तमान अगर मैं मानता हूं तो ये 3 साल बाद का वैल्यू हुआ। आपको बोल रहे हैं 3 साल बाद की जनसंख्या 15972 है तो ये 1331 के बराबर होगी। इनटू वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो यानी 1000 की वैल्यू ज्ञात करो। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे दोस्तों? अब बस इसको सॉल्व कर लो, नथिंग एल्स। अब आपको लग रहा हो कि देखो कि सर काटू किससे? अरे आपको तो पता है ना ये 11 का क्यूब है तो 11 से काटो ना भाई, 1000 को रहने दो। 11 से काटो 121, 11 से काटो 1452, 11 से काटो 11 बार, 11 से काटो
1 3 2 बार, 11 से काटो 12 बार, 12 इंटू 1000, 12,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको भी सॉल्व करते हो, आप इसको भी सॉल्व करते हो तो भी 12,000 आएगा। मैथमेटिक्स है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, आंसर तो सेम ही आना है। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो समय समय पर बदलता रहेगा, लॉजिक पकड़ में आ गया तो जिंदगी सेट है। हाँ जी, जल्दी लिख लो। क्वेश्चन देख के समझना है कि सर पीछे जाना है या आगे जाना है। अगला क्वेश्चन देखो। एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14/7% कम होती है। अब दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा है जो सोचता हो कि सर ये रेशियो मेथड मैं नहीं करूंगा, मैं तो वो नेचुरल वाला मेथड करूंगा, तो भैया अब आप फंसोगे। 14/7% कम यानी 100 माइनस 14 करोगे तो आपको मिलेगा 85 सहित 5/7। अब आप उसको कैसे करोगे, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमने कहा इसको हम रेशियो से करेंगे। 14 2/7 का याद है हमको, 1/7 होता है, याद है कि नहीं है? अरे कुछ लिमिटेशंस है नेचुरल वाले मेथड की, इसलिए रेशियो मेथड पे बार बार जोर दे रहा हूं कि इससे करो, इससे करो, इससे करो। 1/7 कम होती है, मतलब 7 पे एक कम होके 7 से 6 होती है। यदि वर्तमान कीमत है तो 2 वर्ष पहले की बताओ। अब यहां बच्चा फंसेगा कि सर वर्तमान दिया है यानी 7 का 6, 7 का 6, 49 का 36, तो सर ये 49 के बराबर हो गया सर 5400। मैंने कहा नहीं रे, गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि वर्तमान कीमत देकर मैं 2 वर्ष पहले की पूछ रहा हूं। वर्तमान कीमत देके 2 वर्ष पहले की पूछ रहा हूं, तो पीछे ही जाना तो हुआ। अरे जैसे अगर ये वर्तमान है, अगर तो ये 2 साल बाद की हुई ना, तो वैसे अब ये वर्तमान है तो ये 2 वर्ष पहले की हुई, क्योंकि वर्तमान भी तो किसी पुराने वर्ष के लिए भविष्य ही रहा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि सर पीछे जाना है। क्या जाना है? पीछे जाना है दोस्तों। मैं रटवा तो नहीं रहा हूं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है वर्तमान कीमत है तो 2 वर्ष पहले की बताओ, यानी ये पीछे जाना ही हुआ। और ये इस बार वर्तमान मानी जाएगी और ये 2 वर्ष पहले की वैल्यू मानी जाएगी। बोले वर्तमान कीमत 54,000 है तो 54,000 इस 36 की दोस्तों वैल्यू है, और 2 वर्ष पहले की वैल्यू बताओ, मतलब 49 की वैल्यू बताओ। 18 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 1500 बार, 15 इंटू 49 दोस्तों 490 और 245, 500, 600, 735, 73,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नम 35, 15 नम 135, 5 13 कैरी, 15 चौक 60 और 13 73। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आप आंसर दोगे और नहीं दिया तो समझ लो कि अक्षय सर की जीवन आपने खराब कर दिया पूरा। अगला क्वेश्चन देखो।
दोस्तों अब ऐसे वक्त पे आपके मन में उठेगा कि सर ये हर साल 10% ही बढ़ेगी या हर साल एक फिक्स्ड वैल्यू ही क्यों बढ़ रही है सर, अगर अलग अलग का आ जाए तो क्या करेंगे। मैंने कहा अलग अलग का आ जाएगा तो भी सेम ही करोगे। सेम कैसे करोगे? एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, मतलब पहले साल 10% बढ़ेगी, दूसरे साल 20% बढ़ेगी। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, एक साल 10% बढ़ेगी। दोस्तों 10% बढ़ने का मतलब 15,000 है, 10% बढ़ने का मतलब 110। अब यही 2 साल होता तो 110/100 ही 2 बार लिखते, पर दूसरी बार 110/100 नहीं है, 120/100 है, तो अलग अलग लिख देंगे भाई, कैलकुलेशन ही तो करनी है। सेम होता है तो सेम चीज 2 बार, अलग अलग है तो अलग चीज 2 बार, हमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ग्यारह इंटू 3 × 6 18 इंटू 11 19800। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेशियो मेथड को इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से, अरे भाई रेशियो मेथड है, चाहे सेम वैल्यू हो चाहे अलग वैल्यू। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 और बढ़ाना है, दूसरे साल 20% बढ़ाना है, यानी 1/5 बढ़ाना है। दोस्तों पहले साल 10 पे 1 बढ़ के 10 से 11 हो गई, 2 बार 3 बार 4 बार जैसा क्वेश्चन में कहा हो, पर दूसरे साल 5 पे 1 बढ़ के 5 से 6 हो गई। सेम नंबर हो चाहे अलग नंबर हो, मल्टीप्लाई ही करना है। ये 50 और ये 66, ये वर्तमान और ये 2 वर्ष बाद। आपको वर्तमान वैल्यू दी है 15,000, तो 15,000/50 इंटू 66 दोस्तों, इंटू 66। 0 से गया 0, 5 से गया 300 बार, 300 इंटू 66, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18 और 1 1900। आंसर तो देखो सेम ही आ रहा है। मतलब आगे जाना हो पीछे जाना हो, सेम वैल्यू बढ़ रही हो सेम वैल्यू घट रही हो, अलग अलग वैल्यू बढ़ रही हो अलग अलग वैल्यू घट रही हो, वी डोंट केयर, हमारा मेथड तो सेम ही रहेगा। मैं अभी भी आपको जिद कर रहा हूं दोस्तों, इसको समझो, इसको समझोगे तो ही जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वहां पे आपका हाथ साफ हो पाएगा।
हाँ दोस्तों, अब अगर अगला क्वेश्चन आपने कर दिया तो मुझे लगेगा अच्छा, नहीं तो मेरी आंखों से दोस्तों, मेरी आंखों से आंसुओं की गंगा बहेगी। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, अगले 2 वर्ष में जनसंख्या 10,500 बढ़ जाएगी। वर्तमान जनसंख्या बताओ। हाँ जी, अच्छा अब सुनो, दस 500 बढ़ जाएगी। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था, वर्तमान कीमत इतनी है, 3 वर्ष बाद इतनी होगी, होगी, और यहां आपसे बोल रहे हैं इतनी बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, यानी पहले x थी, 10% बढ़ी 110, 2 साल का क्वेश्चन है, फिर से 110 बटा 100 इज इक्वल टू 10,500 नहीं है, 10,500 बढ़ जाएगी का मतलब जितनी थी उसमें 10,500 बढ़ जाएगी। ये 10,500 ना वर्तमान वैल्यू है और ना 2 साल बाद की वैल्यू है, वर्तमान वैल्यू से बढ़ जाएगी 10,500, यानी 2 साल बाद की वैल्यू x प्लस 10,500 होगी। अगर आप अपना चेन वाला मेथड यूज करते हो दोस्तों तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जाएगा 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा x इंटू 121 बटा 100 इज इक्वल टू x प्लस 10,500। इसको मैं उधर ले जाऊं दोस्तों 100 को, तो 121x इज इक्वल टू 100 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100x प्लस 10,500 के आगे 00। दोस्तों ये 100x इधर आके माइनस होगा, 121 माइनस 100x 21x इज इक्वल टू 10 50 000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1050000 अपॉन 21, यानी दोस्तों 50,000। ऑब्वियसली ये मेथड इम्पॉसिबल नहीं है, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, आप लोग चीजें करना जानते हैं। समझा मैं ये रहा हूं कि 10,500 होगी नहीं, 10,500 बढ़ जाएगी, मतलब जितनी पहले थी उसमें प्लस 10,500 हो जाएगी। पर दोस्तों अगर आप रेशियो से करते, मैं बार बार पीछे पढ़ा हूं, रेशियो मेथड, अगर आप उससे करते तो आप देखो आपका आंसर कितनी चुटकियों में आता। आप मुझे बताओ 10% का मतलब 1/10 बढ़ती है, मतलब 10 पे 1 बढ़ती है, 10 से 11 होती है, 2 साल का क्वेश्चन है, यानी 100 से 121 हो जाती है। दोस्तों ये तो थी, ये होगी, तो 100 से 121 हो गई, यानी 21 बढ़ गई, और बढ़ी कितनी है 10,500, साफ साफ लिखा है 10,500 बढ़ी है, तो 10,500 इस बार किसके बराबर है, इस 21 के ही बराबर है, सिर्फ इस 21 के। ना ये वर्तमान मूल्य है, मतलब ना ये 100 की वैल्यू है, ना ये 121 की वैल्यू है, बढ़ोतरी की वैल्यू है, 21 की वैल्यू है। अब आपसे वर्तमान जनसंख्या पूछ रहे हैं, यानी इंटू 100 करने को बोल रहे हैं। दोस्तों दिस विल गो 500 इंटू 100, 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ अगर रेशियो से करते तो 5 सेकंड से ज्यादा लगते क्या दोस्तों? अगर रेशियो मेथड, इनफैक्ट देखो ऐसा है,
क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो जन्म देने वाला जानता है दोस्तों 10%, 1/10 वो मन में नहीं करेगा क्या 10 10 11 11 100 121, अच्छा ये 21 की वैल्यू है तो अपॉन 21 इंटू 100 कर दूं क्या भाई। मेरा तो जॉब है कि मैं आपको बताऊं, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सिखाऊं, आप ढंग से लिख पाएं, आप ढंग से सॉल्व कर पाएं। पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या आप ये लिखेंगे? क्या इस इतनी मंद हमारी बुद्धि है क्या? नहीं, मतलब इसको करने में दोस्तों क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा बड़ी है ये 10%, 10 का 11, 10 का 11, अच्छा 100 121, हाँ ये 21/21 इंटू 100 चेपा आंसर। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? जल्दी लिख लो। हाँ दोस्तों, लिख लिया, भेजे में घुसा, और थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगा होगा कि हाँ यार ये चीज़ें अब मेरे दिमाग में अच्छे से घुस रही हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आप करेंगे और खुद दिमाग लगाएंगे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्लियर है या नहीं है? देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन क्या है। एक लैपटॉप के मूल्य में हर वर्ष 16 सहित 2/3% कम होता है। दोस्तों अब आप इसको चेन वाले मेथड से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, कम होता है बोल रहे हैं। अगले 3 वर्ष में उसका मूल्य इतने रुपए की गिरावट होगी, ना ये मूल्य वर्तमान में है ना ये मूल्य 3 साल बाद होगा, इतना कम होगा, मतलब डिफरेंस है ये। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों अगर प्रतिभा है तो पाटिल भी होगी, मतलब राष्ट्रपति भी होंगे, मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी करो। हाँ भाई 16/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। 6 पे 1 कम, 6 पे 1 कम, 6 पे 1 ज्यादा होता तो 6 से 7 करते, पर कम है तो 6 से 5। कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का। 6 इंटू 6 216, 5 इंटू 5 125।
दोस्तों उसके मूल्य में इतने रुपए की गिरावट होगी, यानी ये 3640 जो है ये इस गिरावट के बराबर है दोस्तों। ये गिरावट 75 और 16 91 की हो गई, तो दिस इज जस्ट 91। अब प्रेजेंट वैल्यू पूछे तो इंटू 216 करना, और 3 साल बाद की वैल्यू पूछ रहा है तो 125 करना। 3 साल बाद का मूल्य यानी 125 की वैल्यू बताओ। 91 से जाएगा 40 बार, 4 इंटू 25 50, 500 के आगे 00, 5000 आपका करेक्ट आंसर है। 5000 आपका करेक्ट आंसर है। समझ आ रही है बात के नहीं भाई? प्रेजेंट बोलता वर्तमान बताओ तो मैं इंटू 216 कर लेता, पर मुझसे कह रहे हैं 3 साल बाद की बताओ, तो इंटू 125 करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपए 3 वर्ष बाद। ये कौन सी वैल्यू है? 3 वर्ष बाद की वैल्यू है। प्रेजेंट पूछता तो बस 125 की जगह 216 रखना है। अगर फिर भी आप में से कोई जिद करे कि सर इसको वो चेन वाले से ही करूंगा, तो भाई पहले वर्तमान में x 100 माइनस 16 सहित 2/3, पहले तो आपके छक्के छोड़ेंगे 100 माइनस 16 सहित 2/3 करने में, तो आप करोगे 3 इंटू 16 48/2 50/3, यानी 300 माइनस 50 250/3, परसेंट मतलब 00, तो फिर आप देखो 250/300 यानी 25/30 यानी 5/6 करते, इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, इससे आपको मिलती पहले से 3640 गिरावट हो गई, मतलब x माइनस 3640। इसको पूरा सॉल्व करते, हालांकि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा, पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे किया ही था। इसको आप सॉल्व करते तो इससे x की वैल्यू 8640 आती, पर वो भी आंसर नहीं है। 3 साल बाद का मूल्य बताओ। 3 साल बाद का बताते तो इसमें से 8640 माइनस 3640 करते तो इससे आपकी वैल्यू 5000 आती, और फिर ये आपका आंसर होता। तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लगता है और कितना फिजूल आपकी दिमाग की शक्ति खर्च होती। तो इतना टाइम लगाना ही नहीं है, बहुत इजीली करना है। रेशियो मेथड अपनाओ, सुखी रहो। ठीक है भैया, गेटिंग माय पॉइंट? कोई टेंशन दुविधा नहीं है? आगे बढ़ो दोस्तों। क्वेश्चन देखो, एक नगर की जनसंख्या अगले वर्ष 10% व उसके अगले वर्ष 20% बढ़ेगी, वर्तमान में 25,000 है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया हूं इसकी ना, सेम चीज है, अलग अलग भी वैल्यू है। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, उसके अगले वर्ष 20, वर्तमान में 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ। अभी आपने जस्ट किया, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कर लीजिए फटाफट। चलिए भाई, कर लोगे? अगर आप नॉर्मल मेथड से करते हो तो वर्तमान में 25,000 है, अगले साल 10% बढ़ेगी मतलब 110/100, उसके अगले साल 20% बढ़ेगी मतलब 120/100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और रेशियो मेथड से करें, 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। 20/100 करके भी देख सकते हो। पहले 10 पे 1 बढ़ेगी 10 से 11, फिर 5 पे 1 बढ़ेगी 5 से 6, यानी 50 से 66। 50 से 66, वर्तमान में 50 है, 2 साल बाद 66 हो जाएगी। वर्तमान में 25,000 है, ये 25,000 इस 50 के बराबर, तो 66 की वैल्यू बताओ दोस्तों। 25 से जाएगा 2 बार, 1000 ये जाएगा 500 बार, 5 इंटू 66 330, 00 33,000 आपका आंसर आता। आप यहाँ से भी कर लेते, 2 0 से 2 0 जाते, 25 से जाता 10 बार, 25 से जाता 4 बार,
4 से जाता 30 बार, 11 इंटू 3 33, के आगे 1 2 और 3 0। ये आपका आंसर होता, कहीं से भी करो पर ऐसे ही करना है, आपने कसम जो खाई है। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जरा। एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,80,000 हो तो 30 महीने बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको आ सकता है जोर कि सर 2 साल का मतलब पता है, 3 साल का मतलब पता है सर, अब ये 30 महीने बोल रहा है सर, अभी क्या करें, फंस गए सर। तो दोस्तों अगर इसमें आप फंस रहे होते तो मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा ना, मैंने इससे पहले जो समझाया वो यहाँ काम आएगा। पहले तो आप दिमाग लगाओ कि 30 महीने 30 मंथ्स, 30 मंथ्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 30 मंथ्स का मतलब हुआ 2.5 साल। अब अगर भगवान ने दोस्तों दिमाग दिया है तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, टेक योर टाइम, जरा फटाफट से कीजिए इसको, फटाफट से करो। करिए दोस्तों, फटाफट करिए रे। हाँ, अब देखो मैं आपको बताता हूं, हर वर्ष 10% बढ़ती है। अब मैं आपसे कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं दोस्तों, आप 2 दिन में, आप 2 दिन में 10 रोटी खाते हो तो एक दिन में कितनी रोटी खाओगे, 5 खाओगे। वैसे ही दोस्तों इस 2.5 साल का मतलब क्या है, 2.5 साल का मतलब क्या है, 1 साल और 1 साल और उसके बाद आधा साल। मतलब पहले साल तो पूरा है इसलिए 10% बढ़ेगा, दूसरे साल पूरा है इसलिए 10% बढ़ेगा, और तीसरा साल आधा है इसलिए 5% बढ़ेगा। तो जिस तरह दोस्तों ये 10 और 20 में आपने अभी क्वेश्चन किया, तो सेम यहाँ पे 3 साल मान लो 10 10 5 का, 10 10 5 का। ध्यान से सुनना, वो आपसे बोल रहे हैं वर्तमान जनसंख्या 4,80,000 है, इनटू 30 महीने बाद की जनसंख्या, 30 महीने बाद मतलब 2.5 साल बाद। तो पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा और तीसरे साल 5% बढ़ा। क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ होगा, इसको सॉल्व कर लेना, 3 साल बाद की जनसंख्या मिलेगी। रेशियो मेथड से अगर करते हो, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/20। पहले साल 10 पे 1 बढ़ के 10 से 11, उसके अगले साल 10 पे 1 बढ़ के 10 से 11, और तीसरे साल में 20 पे 1 बढ़ के 20 से 21। 2000 से दोस्तों 121 इंटू 21, 121 इंटू 21 अगर हम करें, 231 इंटू 11, 1 4 5
2 3 1 इंटू 11 1 4 5 2 1 4 5 2। ठीक है, अब आपको वर्तमान में दिए 4,80,000 अपॉन 2,000 इंटू 2541। इसको आप सॉल्व कीजिए, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 2 से जाएगा 240 बार, 240 इंटू 2541 कीजिए, 24 एकम 24, 24 चौक 96 और 2 98, 9 कैरी, 24 इंटू 5 120 और 9 129, 12 कैरी, 24 इंटू 2 48 और 12 48 और 12 60। आपका आंसर आ गया 6,09,840, 6,09,840। ये आपका फाइनल आंसर है, चाहे आप किसी भी तरह से इसे कर लें। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? वेरी नाइस। हाँ जी, देखिए जरा, आगे बढ़े। वेरी नाइस दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे टाइप 7 को। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पर दिमाग पे कोई बोझ नहीं आना चाहिए। आप पढ़ चुके हो, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आप पूरा पढ़ से। टाइप 3 के बाद दोस्तों, टाइप 3 तक पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन अलग तरीके से घूमेगा और उसकी एक नई प्रैक्टिस कर रहे हो आप। टाइप 3 तक आपने पूरा परसेंटेज पढ़ लिया, सिर्फ प्रैक्टिस है। एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। अच्छा, ध्यान से सुनना। दोस्तों पहले मूल्य 100 रुपए था, तो अब 120 हो गया, 20% बढ़ गया। मान लो पहले 100 रुपए था, अब 120 हो गया। इसलिए दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई। इसलिए दर्शकों की संख्या 20% कम हो गई। अगर पहले 100 दर्शक आते थे, तो अब 10% कम हो गए, यानी 90 दर्शक आ रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, सिनेमा घर की आय कितने प्रतिशत कम या बढ़ी, कम हुई या बढ़ी? दोस्तों मुझे बताओ, आय का फॉर्मूला, मतलब आय कैसे निकलेगी, कॉमन सेंस बताओ। आप कहोगे सर 100 रुपए के 100 टिकट बिकते थे, यानी 100 इंटू 100 10,000 रुपए इनकम थी। अब 120 रुपए के 90 टिकट बिकते हैं, यानी 10,800 रुपए सर अब आय होगी। आपसे पूछ रहे आय कितने परसेंट कम हुई या बढ़ी, मतलब पहले 10,000 थी, अब 10,800 हो गई, मतलब 800 बढ़ी पुरानी वाली पे, यानी 10,000 पे इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 8%। कितना मिलेगा दोस्तों? 8% मिलेगा। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 8% तो करेक्ट आंसर है, जिस तरीके से आपने दिया वो भी करेक्ट तरीका है, पर हम इसको कैसे सोचें, ध्यान से सुनना। आपके देखो दो चीजें हैं
और दोनों एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रही हैं, रेट और टिकट्स की संख्या। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनना, आप पुरानी आय से कंपेयर करोगे, पहले 100 टिकट बिकते थे 100 रुपए के, और अब आप देखो तो 120 रुपए के 90 टिकट बिक रहे हैं। ये नई आय अपॉन पुरानी आय इंटू 100 अगर आप करते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अल्टीमेटली जो तरीका आपके सामने आया वो आया 120/90 इंटू 100, और इसको सॉल्व करके आपको मिला 108। दोस्तों ये मेहनत नहीं करनी है, ये एग्जाम्पल नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। दो चीजें हैं, मूल्य 20% बढ़ा, बढ़ने का मतलब 120, और दर्शक 10% कम हो गए, कम होने का मतलब 90। ये कितनी वैल्यूज हैं सर? ये दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं, इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, एक ही बार 100 आएगा। अगर और क्योंकि देखो वैसे तो 200 आने हैं और परसेंटेज का 100 ऊपर आना है, तो ये दोनों 100 आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसलिए दो वैल्यूज हैं तो नीचे एक बार 100, तीन वैल्यू हो तो नीचे दो बार 100, पांच वैल्यू हो तो नीचे 4 बार 100। दो ही वैल्यूज का क्वेश्चन बनता है। आपने इसे सॉल्व किया तो आपको मिला 108%। दोस्तों पर आंसर 108 नहीं है, मैं अपने ही 108% के बराबर अगर मेरा वजन हो जाए दोस्तों, अगर मेरा वजन मेरे वजन के 108% के बराबर हो जाए, मतलब मेरा वजन बढ़ा कितना? तो 100% तो मैं अपने लिए था ही, 8% बढ़ के 108 हुआ है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 8% वृद्धि। कितना आएगा? 8% वृद्धि। इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। 20% बढ़ा, 20% का मतलब 1/5, 5 पे 1 बढ़ा, 5 से 6 हुआ। 10% कम हुआ, 10 का 9 हुआ, 5 का 6, 10 का 9, और सेम चीज आप कर सकते हो, है ना। पर यहाँ पे आपको इतने सारे मेथड देखने की जरूरत नहीं है। आपको बोला 20% बढ़ा मतलब 120, 10% कम हुआ मतलब 90। दो चीजें हैं तो दो बार लिखो और एक बार 100 नीचे लिखो, तीन चीजें हो तो तीन चीजें लिख के दो बार 100 नीचे लिखो, एंड सो ऑन। जरा इसको कर लीजिए, आगे और समझाता हूं। हाँ भैया, चलो दोस्तों, अब समय तो हमें इससे ज्यादा मोहलत देगा नहीं, तो क्यों ना एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़े जाऊं। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, साथ साथ और क्या होमवर्क है वो भी लिखे जाता हूं।
दोस्तों अंग्रेजी वाले समझे, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर और हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ये 3 क्वेश्चंस हैं। कल जब लौटेंगे दोस्तों तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में कमेंट देने की शुरुआत कीजिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, उत्कर्ष के माध्यम से लगातार पढ़ते रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।